लाख करोड़। ये इतना पैसा है, पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा डिवाइड किया जाए तो एक ही जिले के हिस्से में आएगा 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। कितना? अपनी तरफ से काले धन का पूरा इतिहास भूगोल जमा कर रखा है बाबा रामदेव ने। हालांकि उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके दावे में कितना दम है, इसका भी फैसला कर पाना आसान नहीं है। पूरे देश को इस बात का पता है कि बाबा रामदेव काले धन को वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये काला धन आ जाएगा, उस दिन अंग्रेज हमारे घर में पोंछा लगाएगा। काले धन के साथ साथ बाबा रामदेव भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की भी बात करते हैं। सुनने में उनकी बातें काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी लच्छेदार बातों के बीच कुछ सवाल भी सामने आते हैं। क्या बाबा रामदेव महज काले धन के मुद्दे पर इतने दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? क्या वाकई बाबा रामदेव भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं, या फिर बाबा रामदेव की कोई खास राजनीतिक ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए वो काले धन और दूसरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं? दो ही तो ताकत मिली हमें लोकतंत्र में, बोलने की ताकत और वोट की ताकत। अपने बोलने की स्वतंत्रता का बखूबी इस्तेमाल करते हैं बाबा रामदेव। कई बार कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं, मुश्किल में भी पड़ते हैं, लेकिन आम जनता के वोट की ताकत को अपने साथ जोड़ने की चाह में वो हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर क्यों? सवाल उठता है आम जनता की वोट की ताकत के सहारे बाबा रामदेव क्या करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सब राजनीति के दरवाजे पर ये लोग खटखटा रहे हैं। बाबा रामदेव की तथाकथित राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़े बहस को जन्म दे सकती है। हालांकि बाबा रामदेव का दावा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं पालते हैं, लेकिन दिल की बात जुबान पर आते आते बहुत सारे मोड़ से गुजरती है। खासकर बाबा रामदेव जैसी शख्सियत के जो खुद सस्पेंस पैदा करने में माहिर हैं। तो जिनसे मैं कभी नहीं मिला था राजनीति में, उनसे भी मिलने जाऊंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को छोड़कर बाबा रामदेव देश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों से मिल चुके हैं, उनके दिल का हाल ले चुके हैं और अपनी ख्वाहिश भी बता चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबा रामदेव मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी या फिर किसी और राजनीतिक दिग्गज से मिलकर क्या नया समीकरण बनाना चाहते हैं? क्या बाबा रामदेव किंग मेकर की भूमिका में तो नहीं आना चाहते? कहीं बाबा रामदेव आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी खास योजना पर तो नहीं लगे हुए हैं? सवाल कुछ और भी है, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं, और जिसके पास जवाब है वो हर सवाल को अनसुना करके अपनी धुन में मस्त है।